कालिक पोत लूंगा, शर्त लगा दी। सूरत छोड़ दूंगा। सूरत छोड़ दूंगा। किसकी सूरत छोड़ देंगे? सूरत मेरा टाइम। अच्छा सूरत, सूरत गुजरात। हाँ। अब कालिक पोत लेंगे तो सूरत छूट ही जाएगी। जो हमारे गुरु इस जन्म में है वही हमारे अगले जन्म में भी रहेंगे। भाई पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे कि चिड़िया बनेंगे। पति की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं पति के, पैर छूते हैं, चरण नहीं दबाते हैं। खत्म। फिर गुरु के लिए क्या कर सकती हूँ ये तो पूछा, पति के लिए क्या कर सकती हूँ ये पूछ लेती तो पति खुश हो जाते हैं। रोज पाँव दबाया करो पति के। पाँव दबाते समय ध्यान भगवान श्रीमन्नारायण का कि मैं भगवान के चरण दबा रही हूँ। पति की सेवा करने से ही नारी का कल्याण हो सकता है। माता के पाँव दबाते पत्नी पति की सेवा करे। क्या बात है सर। माँ के पाँव जरूर दबाया करो, पूछा करो माँ आज क्या खाओगी, आज क्या आपके लिए बनवाऊं, ठीक है? क्या बात है सर। 200 का मुर्गा। आपके पिताजी जी क्या नाम है पिताजी का? ब्राह्मण होके मुर्गा खा रहे। कहते वो युग दूसरा था, अब यही युग में सब लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाएं? ब्राह्मण होके यदि भ्रष्ट हुआ तो भ्रष्ट ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण नाश होगा। दादी ने हमारे रोका था, थोड़ी से मार दिया, दांत पूरा खत्म। दांत तो वही होगा। कितने साल के हैं? लगभग 42 साल। 42 साल हुए। अरे लंबा। एक बार मेरे पास ले आना, मैं नहीं जाएंगे। कोई बात। देखो जो गलत होगा तो वैसे तो भी गलत बोलेगा। क्या बात है सर। क्या बात है सर। सेवा नहीं करने देते, ब्राह्मणों के भोज में नाली का पानी छींट देते हैं। ये सब क्या है? उनको पागल खाना मेंटल कहलाते हैं ऐसे लोग। इनको सीधा पागल खाने में डलवा, पागल है और क्या। जहाँ मैं जजमानी में जाता हूँ तो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। जहाँ मैं शादी विवाह आध्यात्मिक कर्मकांड जो करने वहाँ पर पहुँच कर वहाँ पर भी पकने लगते हैं। लो ढोंग कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है। पागल खाना है अगल बगल नहीं, दिल्ली में है। ले आना दिल्ली में, सीधा इनको पागल खाना भिजवा। दारू पी के मम्मी के ऊपर तेजाब की शीशी डाल दिए, पूरा उनका पीठ जल गया। बताओ ये पूरा पागल है, हमें तो लगा रहा है। बात सही है। है तो पूरा है। मैं सांसारिक मोह माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी, शादी नहीं करना चाहता हूँ, गुरु जी की सेवा करना चाहता हूँ। इसमें कौन रोक रहा है आपका? माता पिता अच्छा है, आजकल लड़की वैसे भी कम है, आप भी करोगे तो आपकी वाली किसी के अच्छे खाते पे चली जाएगी। वैसे भी आजकल लड़कों की हो ही नहीं रही है शादी। आजकल लड़की ही कम है, लड़के तो ज्यादा हैं। सही पकड़े हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है जी। पत्नी जब गुस्सा हुआ करे तो आप चुप रहा करो, जब आप गुस्सा किया करें तो पत्नी चुप रहा करें। रुको जरा, और पत्नी कुछ कह दे तो सुन दिया करो, ठीक है? समझ करो। आप देखो आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थी, आज की स्त्री तो आप पर भी भारी है। पहले की जो बेचारी थी पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी। इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नी अभी बदला ले रही है। जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा दो बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा सुनो पत्नी की दो बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना,
और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। जब शादी होती है गुरुजी तो 7 बच्चे लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी पंडित जी। क्यों पत्नी की बात नहीं मानोगे? हम करने के लिए भाई मना करते हैं। अच्छा, पत्नी से लड़ाई होती है कौन जीतता? ये जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले ही मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है, ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो। जीत तो पाओगी, जीत जा तो बताओ। ये जीत तो नहीं सकते गुरुजी। तो फिर हार स्वीकार करो, सॉरी कह दिया करो। सॉरी कहने से भी काम ना चले तो अरे गुरुजी। चले जाएगा, जिंदगी हंसते मुस्कुराते जाने दो। तो दोनों बैठ के कीर्तन किया करो। सही बात है, सही बात। पति आपके परेशान हैं, लड़ा ना करिए। नहीं गुरुजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत रास्ते पे मत चलो, गलत काम मत करो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस बात पे लेके डाउन रखना ये इनके मन में चलता रहता है गुरुजी। संदेह करना। जी, तो आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हो कि पत्नी के पास? इनके पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है। जी दशहरा देखने जाते हो? जी जाते हैं गुरुजी। जरूर जाया करो और जलते हुए रावण को देखा करो। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ेगा ऐसी रावण की तरह जलेगा। बात तो सही है। आप ही बातचीत करते रहते हैं किसी किसी से। नहीं गुरुजी, जो शादी से पहले था उस वाली बात को भी लेके ये परेशान करते हैं। जिनसे पहले भी शादी की बात चली थी उनसे हो नहीं पाई थी। तो शादी हुई नहीं, शादी लगी थी। हाँ, दोनों तरफ से नहीं हुई, उनमें से भी नहीं, फिर हमारी भी मर्जी नहीं करी। फिर अभी भी उससे बात करते हो? आप किसी से नहीं करते? ये किसी से तो करते हो। नहीं करते गुरुजी। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम किसी से नहीं करते। माँ कसम इस टाइम किसी से नहीं करते। अब नहीं करते और आगे भी नहीं करना। जी गुरुजी। अब नहीं करना, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये गुस्सा ज्यादा कर देते हैं किसी बात को लेकर के। अब नहीं फिर करना। ये मेरे से कहते हैं कि चल निकल यहाँ से, अरे इस चीज की ये मुझे धमकी देते हैं। जब नहीं मानती एक बात को लेके पीछे पड़ जाती है तो मजबूरी में गुस्से में निकल ही जाता है। सॉरी बोलो, सॉरी ठीक है, सॉरी अब से नहीं बोलूँगा। आई लव यू बोलते हो? कोई एक देवरानी जेठानी ऐसी होगी जो बहन की तरह रहती है। सही बात, सही बात। क्या हुआ आप देवरानी की जेठानी? देवरानी आप देवरानी। लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की। तो आप स्वीकार कर लो ना कि आप छोटी हो। सही पकड़े हैं। बड़ा वो नहीं है जो अपने को बड़ा साबित करे, जो अपने को छोटा बनाए रखे वही सबसे बड़ा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रोज आरती उतार लिया करो। जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वो जेठानी को बोलते आप बोला करो, हाँ जेठानी आप बड़ी। क्या बात है सर।